Witness the fastest growing tourism nation of Southeast Asia with the bloodiest history, जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है दुनिया के सबसे खूंखार वॉर को जीतने का। वियतनाम। Let's begin. गुड मॉर्निंग, रादर ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून। आज का दिन है 16 अप्रैल, दोपहर के 11:30 पौने 12 के आसपास हो गए। मेरा होयान छोड़ने का समय आ गया है। तो वाटर बॉटल्स ले लिए हैं। यहाँ पर पानी हमेशा मार्ट से ही लेना चाहिए, वहाँ पे सस्ता मिलता है जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। 30,000 डोंग में मुझे 3 लीटर पानी मिल गया है, मतलब 10,000 डोंग प्रति लीटर, मतलब 30 रुपये प्रति लीटर। कैब बुक करा ली है यहाँ से करीब 130 किलोमीटर जाने के लिए। वहाँ मैं पहुँचूँगा करीब 2.5 घंटे में। अमेजिंगली 130 किलोमीटर का रास्ता 2.5 घंटे में कवर करेगी ये कैब। यहाँ का सफ़र अच्छा रहा, काफ़ी रिलैक्स्ड रहा। ये मेरी होटल जो थी विन हंग ओल्ड टाउन। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है पानी की बॉटल भरना। मेरा ड्राइवर जो है, कैब ड्राइवर, वो किसी भी टिपिकल ओला ड्राइवर की तरह अटक गया है। 15 लाख डोंग इसे मिल रहे हैं इस बात के। एक 100-125 किलोमीटर के सफर में आपको सीनरीज में कितना चेंज मिल सकता है। राइट में बीच लाइफ, लेफ्ट में बीच में कहीं फंसी लाइफ। डनांग की ऊंची बिल्डिंग्स, और फिर सेंट्रल वियतनाम के घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। काफ़ी लंबा रास्ता है, मतलब देखा जाए तो 130 किलोमीटर ही है, लेकिन जाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है समझ नहीं आ रहा। लगभग हर जगह जो है स्पीड लिमिट्स है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बहुत ही स्वीट है यार यहाँ का। ये है हमारी होटल मूनलाइट। दोस्तों, हम हैं इंपीरियल सिटी ऑफ हुए में, सेंट्रल वियतनाम में। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले चेक इन किया, फटाफट KFC से मंगाया, कुछ खाया, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मतलब मेरे नॉलेज में तो मुझे नहीं पता चला। और मैंने कैब बुक करा रखी है एक अबैंडन्ड वाटर पार्क जाने के लिए। इरीसा अबैंडन्ड वाटर पार्क है जो 2004 में बना था, लेकिन कुछ समय चलकर ही वो फाइनेंशियल कारणों से, जाने किन कारणों से बंद कर दिया गया। तो एक बड़ा सा ड्रैगन का मुंह है वहाँ पे बना हुआ, जिसके अंदर आप वॉक भी कर सकते हो। सुना है कि थोड़ा डरावना लगता है, पर बारिश भी चालू हो गई है बाहर, तो इसलिए मैंने होटल से एक छाता मंगा के रख लिया है। और ये जो राइट में आपको थोड़ी सी जो दिख रही होगी यहाँ पे, ये परफ्यूम रिवर है। इसका नाम भी परफ्यूम इसलिए है, कुछ कुछ सीजन्स में इसमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो इस रिवर को एक बहुत ही अच्छी सेंटेड स्मेल देते हैं, जिससे इसका नाम ही परफ्यूम पड़ गया है। इंपीरियल सिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक, आई थिंक 15th और 16th सेंचुरी में, ये यहाँ की लोकल डायनेस्टी की कैपिटल रही थी। सारी जगहों को छोड़कर हुए जो है वो वियतनाम की कैपिटल थी। अब ये एक एथनिक और कल्चरल टाउन और सिटी बन के रह गया है। हुए शहर तो बनने के बाद बिखरा, लेकिन कुछ चीजें बनने से पहले ही बिखर जाती हैं। हुए से 8-10 किलोमीटर दूर एक अनऑफिशियली विजिटेड अबैंडन्ड वाटर पार्क है। इनका कहना ये है कि 50,000 डोंग आप डोनेशन में दे दो, वैसे कोई फीस नहीं है, पर इससे हम यहाँ की साफ़ सफाई रखते हैं। और आपको ये साइकिल जो है ये हम आपको दे रहे हैं फ्री टूर के लिए, और एक पानी की बोतल भी दे रहे हैं। हो ट्वी टी नाम का ये वाटर पार्क एक मेजर प्रोजेक्ट की तरह सन 2001 में शुरू किया गया, और 2004 में पूरा बनने से पहले ही विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये अभी तक किसी को नहीं पता, और ये बंद क्यों कर दिया गया इसके भी कारण स्पष्ट नहीं है।
पर सबसे प्रोबेबल कारण शायद फाइनेंशियल इश्यूज थे। उस जमाने के 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में बना ये प्रोजेक्ट अपने साथ रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और एम्फी थिएटर के सपने साथ लेकर चला था। पर अब यहाँ ईरी, स्केरी वाइब्स और हर कहीं लिखी ग्राफिटी के अलावा और कुछ नहीं। एक्चुअली यार इस जगह पे अगर अकेले आ जाओ ना, मतलब अभी तो और भी टूरिस्ट हैं, बातें कर रहे हैं, फिर भी हल्का फुल्का ठीक लग रहा है। पर एकदम अकेले आ जाओ ना तो आपकी हवा सरक जाएगी, मतलब ये पक्की बात है। क्योंकि वो जो ग्राफिटी जो लिखी हुई है ना अंदर, वो उस चीज़ की ईरीनेस को, उस चीज़ की अजीबोगरीब पने को और बढ़ा रही है। ये इतने बड़े एरिया में फैला है कि बिना साइकिल के इसको देखने में घंटों लग जाएंगे। पर जो चीज इस पार्क का सेंट्रल अट्रैक्शन है वो है एक 3 मंजिला ड्रैगन। इस ड्रैगन के अंदर एक फिश एक्वेरियम हुआ करता था। एक ऐसी लाश जिसकी चिता को आज तक आग नहीं मिली हो, वो आम जनता के लिए और भी ज्यादा कौतूहल का विषय बन जाती है। इस वाटर पार्क की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इसके चालू रहते यहां पर उतने विजिटर्स नहीं आए जितना इसके बंद होने के बाद आते हैं। इस वाटर पार्क की अनऑफिशियल फीस 50,000 डोंग तो है, लेकिन एक्चुअली इसकी निगरानी के लिए कोई नहीं है। ये तो अभी हम जबड़े के नीचे के हिस्से में आए। यहाँ आपको कोई चोट लगती है या नुकसान पहुंचता है तो उसकी भी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी ही है। जैसा मैंने बताया कि इस ड्रैगन के 3 फ्लोर्स हैं। और ड्रैगन के मुंह में जाने के लिए अलग से ही सीढ़ियां हैं। 330 तो क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। ठीक है, इतनी तो कर देंगे। हाँ चलो नदर भाई, कैसे हैं आप और कहाँ हैं आप? दिख रहा है चमगादड़? इसने अभी मुझे बुलाया था। 2 तो है, 2-3 है। शिट, हट जाता हूँ मैं। दो 200 साल पुराना इतिहास शायद उतना डरावना नहीं लगता जितना 20 साल पुराना लगता है, क्योंकि वो इसी जीवन काल में घटित हुआ है, क्योंकि वो रिलेटेबल है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसे आप लगभग छू सकते हैं, जो हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई। ये ड्रैगन का मुंह बनाया क्यों गया होगा? तो वहाँ से कोई स्लाइड तो है नहीं नीचे आने की, बस नीचे गिरने का ऑप्शन है। अच्छा, या तो सामने पूल या लेक में कूदने का ऑप्शन होगा। तो मेरे पीछे जो पार्क दिख रहा है, इसके अलावा और भी ट्रैक्स बनी हुई है यहाँ पे, तो आप जंगल में भी थोड़ा सा वॉक पे जा सकते हो, या कुछ नहीं तो आराम से इधर बैठे रहो जैसे अपन इधर बैठते हैं। चलो, और ड्रैगन को यहीं से निहारते हैं। ओ, यहाँ छोटे ड्रैगन्स बहुत सारे हैं, मतलब चींटियाँ, और मैं उन पर बैठ चुका हूँ। ओ, ये देखो, मैंने इतनी चींटियाँ तो मेरे बैठने से शायद, सॉरी। यहाँ बैठकर इस ड्रैगन को निहारना खूबसूरत भी था
और डिप्रेसिंग भी। पूरी ताकत लगा देने के बावजूद जीवन के कई प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। एक समय था when the sun was almost into the mouth of the dragon. पर अब ये ड्रैगन सिर्फ एक सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है। But more than the selfie thing, it's a traveler's paradise. इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना यार, मज़ा आ गया। साइकिलिंग टूर में ही अपने आप में मज़ा आ गया। आ गए हम अपने बोर्डिंग पॉइंट पे वापस। Thank you. Thank you to you. I had an umbrella here. Umbrella. Come on. कभी हुए आना हो तो इस जगह को विजिट करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग। 17 अप्रैल सुबह के 7 बज गए। मैं हूँ इंपीरियल सिटी ऑफ हुए में और अब हम जा रहे हैं DMZ के टूर पर। DMZ मतलब डीमिलिटराइज जोन। इसका एक अलग से बाइक पे टूर होता है। ट्रीटी की गई थी कि यहाँ पे कोई मिलिट्री अपना प्रेजेंस नहीं रखेगी, कोई हमला नहीं होगा, कोई बमबारी नहीं होगी। और पैराडॉक्सिकली ये वो एरिया है जहाँ पे वियतनाम वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा बमबारी हुई थी, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। नॉर्थ वियतनाम जो था वो बैक्ड अप था चाइना से, कुछ हद तक रशिया से, और साउथ वियतनाम जो था वो क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बैक्ड अप था। तो हीट बहुत ज़्यादा है, 37 डिग्री टेम्परेचर है जो ऑलमोस्ट 40 तक पहुंच सकता है। और पानी की मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी क्योंकि मेरे जो गाइड वो पूरे दिन भर मुझे पानी सप्लाई करते रहेंगे। यहाँ से मुझे चेकआउट करना ज़रूरी है और बैग बाहर रखना ज़रूरी है क्योंकि रात को ही मेरी हनोई के लिए फ़्लाइट है। आज रात को मैं हनोई पहुंच जाऊंगा और अपने सफ़र का बचा हुआ टाइम पूरा हनोई में ही स्पेंड करूंगा, which is the capital city of Vietnam. You have water with you, right? Yeah. I think let's go. Yeah. Bye. Okay. You left your luggage here. Yes, I left my bags here. Here you have water. Yeah, I have. Oh, lots of water. Okay. We decided to, grab like a drink and something like that, and this also the handle. So on the way, moving from side to side, you just hang on. Yeah, I can handle these. So make sure that up. Sorry. Oh. Yeah, and move the back a little. कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि जल्द ही हम जाएंगे डीमिलिटराइज्ड जोन में, जहां सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्टिविटी हुई थी। कैसे एक सफेद लाइन ने एक देश को नॉर्थ और साउथ में बांट दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारा चप्पू चलता रहे।